This week, Nifty index crossed new all-time high, indicating a robust momentum. To understand the next move, let's look at the chart and evaluate what it has to offer in the next week. Here is the daily chart of Nifty index. यहाँ पे निफ्टी ने लास्ट वीक में when it started, what we have seen, it started with a negative candle, then slid down, took a support around 50 simple moving average. Now if you look at the overall trend, this market is moving higher. ये हर बार जब भी ऊपर गया है, इसने 50 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ही गए. सो दिस वीक ऑल्सो हम लोगों ने देखा कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है अराउंड 21,743, यहाँ पे ये मार्केट ने ऑन थर्सडे एंड टू अ सर्टन एक्सटेंड ऑन वेडनेसडे यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेने की कोशिश की. जो 50 डीएम में है वो अराउंड 21,743 है और थर्सडे को लो है 21,860. सो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज बहुत सपोर्टिव है. नाउ अभी जब नया हाई किया है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले वाला अपना जो रेजिस्टेंस है, अपना पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 22,250 है. सो ये 22,250 लास्ट वीक से ये इंडेक्स इज ट्राइंग टू क्रॉस, बट दिस फ्राइडे यहाँ पे ऐसा एक मूव दिया ये मार्केट ने कि ये सीधा 22,300 के ऊपर जाके पान हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि ये मार्केट अगेन अपना अप ट्रेंड मूव कैरी करने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड इज जो 22,250 लेवल है, इसके ऊपर अगर ये मार्केट कम से कम 2 से 3 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो ऑब्वियसली ये मार्केट 22,500 22,700 की तरफ जाएगा. ऑन द अदर साइड ऑफ इट, इफ दिस मार्केट फेल्स टू होल्ड 22,250, it can again slide towards 50 SMA, which would somewhere come around say 21,850 to 21,900 levels. So अभी के हिसाब से तो जिस हिसाब से ये वीक का क्लोजिंग आया है, लग रहा है कि ये मार्केट 22,300, 22,350, 22,250 ये जो 100 पॉइंट की मूव है यहाँ पे होवर करेगा. एंड मोस्ट लाइकली अगर अच्छा क्लोजिंग आता है हमें नेक्स्ट वीक में, जो लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, तो हमें एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड जो 22,500 22,700 की तरफ जा रहा है. अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है. इफ़ यू लुक एट द RSI वैल्यू, RSI इज अ स्ट्रेंथ इंडिकेटर और मेजरली बहुत सारे लोग RSI को एनालाइज करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में. तो करंटली द RSI इज समवेयर अराउंड 61. RSI की ओवरबॉट वैल्यू रहती है 70. तो RSI भी दिखा रहा है कि अभी भी देयर इज अ रूम फॉर अपसाइड, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि अभी तक ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं आया. बट देयर इज अ स्लाइट रेजिस्टेंस. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो करीबन 63-65 का वैल्यू के यहाँ पे RSI को भी एक रेजिस्टेंस है. सो बोथ ऑन द प्राइस पर्सपेक्टिव एंड ऑन अ स्ट्रेंथ इंडिकेटर, अगर ये मार्केट को आगे बढ़ना है तो बोथ द इंडिकेटर्स हैव टू गिव अ ब्रेकआउट. येस, डेफिनेटली इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, अभी उसकी सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रह जाता है. तो 22,250 के ऊपर अगर 2 दिन सस्टेन करता है और RSI अराउंड 65 के ऊपर एक टिक देता है तो ये मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो गया है. नाउ लेट्स लुक एट द अदर मेजर इंडेक्स जो मार्केट में सब लोग ट्रैक करते हैं. द नेक्स्ट वन इज द बैंक निफ्टी. अभी हम दोनों को अगर कोरिलेट करें तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा एक स्टॉक है, ऐसा एक इंडेक्स है जो यहाँ पे एक लेवल पे आके रुक गया है. वाइल निफ्टी हैज मेड अ न्यू हाई, बैंक निफ्टी इज येट टू स्केल अ न्यू 52 वीक हाई. अगर बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट देखें और टॉप से रिसेंट स्विंग जो है उसका हम लोग रिट्रेसमेंट निकाले तो ये मार्केट करीबन 38.20% रिट्रेसमेंट के यहाँ पे होवर कर रहा है. ऑन फ्राइडे इट मैनेज टू स्केल 50 सिंपल मूविंग एवरेज. सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज है वो बैंक निफ्टी के यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो रहा है. सो 38.20 विच कम्स एट 46,141 जो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक ब्रीच किया और एट द एंड, एट द क्लोज ऑफ द वीक, इट अगेन मूव्ड अप
इंडिकेटिंग कि 3820 लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज 100 सिंपल मूविंग एवरेज। सो बैंक निफ्टी ने 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो करीबन 46,600 लेवल था वो ब्रीच किया पिछले हफ्ते। फिर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की 100 सिंपल मूविंग एवरेज पे जो करीबन 45,650 की है। सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्राइंग कि कहीं पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वो रिवर्सल दे। अभी ये सिनारियो में इसने 100 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आके एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। अभी नेक्स्ट हर्डल जो बैंक निफ्टी के लिए आ रहा है वो है 47,500। बैंक निफ्टी अगर 47,500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक देयर आर हायर चांसेस कि ये सीधा नए हाई की तरफ एक नया लेग शुरू करे। अभी तक तो ऐसा वीकनेस जो था वो नहीं लग रहा है, बट स्टिल 46,500 या जो सिंपल मूविंग एवरेज है 46,650 ये जो रेंज है 100 पॉइंट का वो इसका एक सपोर्ट बन जाता है। फिर हम अगर स्ट्रेंथ इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे भी RSI जो है वो करीबन 60 के यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। उसका पिछला रेजिस्टेंस भी 60 के यहाँ पे है, जो 60 इज अ वैल्यू। तो हम अगर 47,500 बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो डेफिनेटली RSI विल ऑल्सो गिव अ ब्रेकआउट, और बोथ द इंडिकेशंस वुड हेल्प बैंक निफ्टी टू हैव अ डिसिसिव क्लोज ओवर 47,500। एक बार ये 47,500 के ऊपर 1-2 दिन बन दिया so definitely chances probability of rising higher are quite strong than giving a turn down situation। अभी ये बोथ इंडाइसिस का हम लोग नॉर्मल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक वीकली ब्रॉडर आउटलुक के हिसाब से देखें तो वीकली पे अगर हम लोग जाए तो बैंक जो फर्स्ट निफ्टी जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में है और नए हाई पे किया है। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो ये ओवरबॉट पे अभी तक आया नहीं है। तो वीकली पे भी अगर हम लोग देखें तो 47,500 47,300 ये जो 200 पॉइंट का रेंज है 47,500 टू 47,300 ये एक हर्डल हो गया है। सो अगर वीकली बेसिस पे भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 47,500 के ऊपर क्लोजिंग आए तो डेफिनेटली एक नए हाई की तरफ बैंक निफ्टी भी जा सकती है। सो टू सम अप व्हाट वी कैन से कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से, लास्ट वीक के ट्रेंड के हिसाब से ये मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग फर्दर आर क्वाइट हाई, प्रोवाइडेड जो लेवल्स है निफ्टी के लिए हमारे पास 22,250 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेनेबिलिटी और बैंक निफ्टी के यहाँ पे 47,500 ये दो जो लेवल अगर ये बुद्ध इंडेक्स सक्सेसफुली क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक नेक्स्ट बहुत बड़ा अपसाइड आने वाले वीक में मिल सकता है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। इफ यस, प्लीज डू लाइक, comment, subscribe and share with your friends and family. Thank you.